नमस्ते। मैं हूं डॉसा प्रिया शर्मा। मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूं और मैंने अपने कई मरीजों को रात की बेचैनी से जूझते देखा है। क्या आप भी कभी रात में जागते हुए सोचते हैं कि आपका शरीर आपको सुबह होने से पहले 2 या 3 बार बिस्तर से क्यों उठा देता है? क्या आपने मन ही मन यह डर महसूस किया है कि यह शायद उम्र बढ़ने का संकेत है, या इससे भी ज्यादा इस बात की चेतावनी है कि आपके अंदर कुछ गंभीर हो रहा है? भारत भर में कई बुजुर्ग इसी चिंता को साझा करते हैं और टूटी हुई नींद का छिपा हुआ तनाव धीरे धीरे उनकी शांति, उनकी याददाश्त और आने वाले दिन के लिए उनकी ऊर्जा को चुरा लेता है। लेकिन क्या हो अगर असली वजह आपकी उम्र न हो, आपका मूत्राशय कमजोर न हो और न ही कोई ऐसी स्थिति हो जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो? क्या हो अगर इसका जवाब हमेशा से आपके रसोई घर में चुपचाप बैठा हो, आपकी मदद करने की प्रतीक्षा कर रहा हो? आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि कैसे हर रात सिर्फ 60 सेकंड के लिए एक मसाला चबाना शरीर को शांत कर सकता है, मूत्राशय को आराम दे सकता है और आपको बिना किसी रुकावट के गहरी नींद सोने दे सकता है। कोई गोलियां नहीं, कोई महंगे इलाज नहीं, बस एक सौम्य आदत जिस पर पीढ़ियों से भरोसा किया गया है और अब आधुनिक विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। तो अगर आप भी नींद न आने वाली रातों और थका देने वाली सुबह के डर के साथ जी रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप कुछ ऐसा खोज सकते हैं जो आपको फिर से सच्ची उम्मीद दे। शुरू करने से पहले मैं आपके विचार सुनना चाहूंगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप इसे किस समय देख रहे हैं? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मुझे आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगे, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली सलाह कभी न चूकें। तो 60 की उम्र के बाद ऐसा अक्सर क्यों होता है? यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो अपना अच्छा ख्याल रखते हैं। शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलता है कि रात में अचानक मूत्राशय इतना बेचैन महसूस करने लगता है? इसका जवाब उम्र बढ़ने की प्राकृतिक लय में छिपा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर चुपचाप वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम कर देता है। यह हार्मोन आम तौर पर गुर्दों को संकेत देता है कि जब हम सो रहे हों तो मूत्र का उत्पादन धीमा कर दें। युवावस्था में यह मूत्राशय को 6 या 8 घंटे तक शांत रहने देता है, लेकिन 60 के बाद जब वैसोप्रेसिन का स्तर गिरता है तो गुर्दे आधी रात में भी उसी गति से फिल्टर करते रहते हैं। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को पेशाब की इच्छा के साथ जागना पड़ता है, भले ही मूत्राशय केवल आधा भरा हो। उसी समय मूत्राशय स्वयं अधिक संवेदनशील हो जाता है। आराम से 300 या 350 मिलीलीटर रखने के बजाय यह सिर्फ 150 मिलीलीटर, यानी मुश्किल से आधा कप भरने पर ही संकेत भेजना शुरू कर सकता है। अधिक मूत्र बनने और एक मूत्राशय जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है का यह संयोजन टूटी हुई नींद के लिए एकदम सही तूफान खड़ा कर देता है। ये आपकी गलती नहीं है और ये कोई कमजोरी नहीं है। यह बस शरीर का उम्र के साथ अलग तरह से बात करने का तरीका है। और एक बार जब हम इन संकेतों को समझ जाते हैं, तो हम कोमल और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके शरीर को वापस संतुलन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि शरीर हमें रात में क्यों जगाता है, तो आइए उस मसाले पर करीब से नजर डालें जो सब कुछ बदल सकता है। मैं बात कर रही हूँ चक्रफूल की, एक छोटे तारे के आकार का बीज कोश जो सदियों से रसोई और उपचार परंपराओं का हिस्सा रहा है। आप में से कई लोगों को इसे अपनी दादी के मसाले के डिब्बे में देखना या एक कप चाय में इसकी मीठी सुगंध महसूस करना याद होगा। फिर भी बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि यह साधारण मसाला नींद और मूत्राशय के आराम के लिए एक गुप्त शक्ति रखता है। एशियाई खाना पकाने में, विशेष रूप से भारत, चीन और वियतनाम में, चक्रफूल हमेशा एक स्वाद से बढ़कर रहा है। इसे करी, सूप और उत्सव के पेय में न केवल स्वाद के लिए बल्कि पाचन के लिए भी डाला जाता है। केरल में बड़े बुजुर्ग कभी कभी खांसी वाले बच्चों के लिए गर्म दूध में एक चक्रफूल डाल देते हैं। उत्तरी भारत में यह गरम मसाला मिश्रणों में दिखाई देता है जो परिवार पीढ़ियों से आगे बढ़ाते हैं। और दुनिया के कई हिस्सों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यह चुपचाप छुट्टियों के व्यंजनों में छिपा रहता है। बेकड़ सामान में गर्माहट जोड़ता है और किसी को इसकी असली ताकत का पता भी नहीं चलता। पारंपरिक चिकित्सा ने लंबे समय से चक्रफूल को शांत करने वाला, सुखदायक और पेट और फेफड़ों के लिए सहायक बताया है। आयुर्वेद में इसे एक ऐसे मसाले के रूप में देखा जाता है जो अतिरिक्त गर्मी को संतुलित करता है और शरीर को तनाव मुक्त करने में मदद करता है। चीनी चिकित्सा में इसका उपयोग पाचन को आसान बनाने, नसों को आराम देने और छाती को शांत करने के लिए किया जाता रहा है। ये प्राचीन प्रथाएं
आधुनिक विज्ञान से बहुत दूर लग सकती हैं। फिर भी जब हम गहराई से देखते हैं तो कारण समझ में आने लगते हैं। चक्रफूल उन यौगिकों से भरपूर है जो सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक को एनेथोल कहा जाता है। यह प्राकृतिक तेल मसाले को उसका मीठा, मुलेठी जैसा स्वाद देता है। लेकिन यह तंत्रिका तंत्र के साथ भी संपर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि एनेथोल में हल्के मांसपेशियों को आराम देने वाले गुण होते हैं, जो अतिस्क्रिय मूत्राशय को शांत करने में मदद कर सकते हैं। एक और प्रमुख यौगिक शिकिमिक एसिड है, जो दुनिया भर में जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग महत्वपूर्ण दवाओं के आधार के रूप में किया जाता है। शिकिमिक एसिड एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन करता है और उस NIIRB सूजन को कम करता है, जो नींद में खलल डाल सकती है। जब दालचीनी, लौंग या सौंफ जैसे अन्य मसालों से तुलना की जाती है, तो चक्रफूल अपनी मिठास और शक्ति के अनूठे मिश्रण के कारण अलग दिखता है। दालचीनी शरीर को गर्म करती है और रक्त संचार में सुधार करती है, लेकिन यह कभी-कभी रात में ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। लौंग संक्रमण के खिलाफ मजबूत है, लेकिन इसका तेज तेल ज्यादा इस्तेमाल करने पर जलन पैदा कर सकता है। सौंफ सुखदायक है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत हल्का होता है। चक्रफूल सौंफ की मिठास को लौंग की शांत करने वाली गहराई और दालचीनी की गर्माहट के साथ जोड़ता है। यह संतुलन इसे विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें कोमल पाचन और आरामदायक नींद दोनों की आवश्यकता होती है। इसे इस तरह सोचें, आपका शरीर एक घर है जो समय के साथ पुराना हो गया है। दरवाजे, खिड़कियां, पाइप, वे सब काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वे रात में चरमराते हैं या लीक करते हैं। चक्रफूल एक शांत देखभाल करने वाले की तरह काम करता है। यह कब्जों में तेल डालता है ताकि दरवाजे आसानी से खुलें। यह पाइपों को सील करता है ताकि पानी सही लय में बहे। यह हवा को भी ताज़ा करता है ताकि पूरा घर शांत महसूस करे। यही कारण है कि सिर्फ 60 सेकंड के लिए चक्रफूल चबाना एक साधारण अनुष्ठान से कहीं ज्यादा हो सकता है। ये एक प्राचीन मित्र को अपने जीवन में वापस आमंत्रित करने का एक तरीका है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए चक्रफूल के एक टुकड़े के साथ चाय पीना बचपन की छुट्टियों की यादें वापस ला सकता है। मुंबई में बुजुर्गों के लिए सोने से पहले इसे चबाना उन्हें अपने माता पिता की कहानियों की याद दिला सकता है। और आपके लिए यह बिना रुकावट वाली रातों की ओर पहला कोमल कदम बन सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह मसाला शक्तिशाली है। असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपने लिए काम करने का मौका देने के लिए तैयार हैं? लेकिन यह छोटा सा तारा शरीर पर इतना शांत प्रभाव कैसे डालता है? कई बुजुर्ग सोचते हैं कि क्या यह केवल एक पुरानी लोक मान्यता है या मीठी सुगंध के पीछे कोई वास्तविक विज्ञान छिपा है। सच तो यह है कि आधुनिक शोध ने इस बात की पुष्टि करना शुरू कर दिया है, जिस पर पारंपरिक चिकित्सकों को हमेशा संदेह था। चक्रफूल रसोई के मसाले से कहीं ज्यादा है। यह अपने आप में एक सौम्य औषधि है। जब आप इसे धीरे धीरे चबाते हैं तो आवश्यक तेल सीधे आपके मुंह में निकलते हैं। वहां से वे आपके रक्त प्रवाह में जाते हैं, जो आपके तंत्रिका तंत्र और आपके मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों दोनों के साथ संपर्क करते हैं। यौगिक एनेथोल, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, इन मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है ताकि वे बहुत जल्दी सिकुड़े नहीं। अपने मूत्राशय को एक गुब्बारे की तरह सोचें। युवावस्था में यह तत्काल संकेत भेजे बिना आसानी से खिंच सकता था। उम्र के साथ यह संवेदनशील हो जाता है और बहुत जल्दी फड़कता है। एनेथोल उस गुब्बारे को थोड़ा और आराम से खींचने में मदद करता है, जिससे आपको आराम के अतिरिक्त घंटे मिलते हैं। उसी समय चक्रफूल में हल्के शामक प्रभाव होते हैं। यह आपको एक गोली की तरह बेहोश नहीं करता है। इसके बजाय यह धीरे धीरे आपके तंत्रिका तंत्र को धीमा होने के लिए कहता है। उन बुजुर्गों के लिए जो अक्सर बाथरूम जाने के बाद जागते रहते हैं, यह शांत करने वाला संकेत एक दोस्त की तरह है जो फुसफुसाता है, फिर से सोना सुरक्षित है। इसके पाचन समर्थन के साथ मिलकर यह सूजन और मूत्राशय पर दबाव को रोकता है, जो रात में पेशाब लगने का एक और छिपा हुआ कारण है। विज्ञान यह भी दिखाता है कि चक्रफूल निम्न श्रेणी की सूजन को कम करता है। समय के साथ मूत्राशय और गुर्दे के ऊतक थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिससे वे अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। इस जलन को कम करके मसाला उन अंगों को झूठे अलार्म बजाने की संभावना कम कर देता है। सरल शब्दों में, यह शरीर के अंदर के शोर को शांत करने में मदद करता है ताकि आपका मन आराम कर सके।
तो अगली बार जब आप अपने हाथ में चक्र फूल का एक टुकड़ा पकड़ें, तो इसे केवल करी या चाय के स्वाद के रूप में न सोचें। इसे अपने शरीर की लय के साथ काम करने के लिए तैयार एक प्राकृतिक उपकरण के रूप में सोचें। सोने से पहले बस 60 सेकंड चबाने की जरूरत है, और उन 60 सेकंड में आप अपने शरीर को बता रहे हैं, मैं आज रात गहरी नींद सोने के लिए तैयार हूं। तो अब सवाल बहुत व्यावहारिक हो जाता है। रात में इसके शांत प्रभाव का आनंद लेने के लिए आपको वास्तव में चक्र फूल का उपयोग कैसे करना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि तरीका सरल, सुरक्षित है और इसे बिना किसी विशेष उपकरण के अपने घर पर ही किया जा सकता है। पहला कदम है समय। अधिकांश बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा क्षण रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद और सोने से लगभग 1 घंटे पहले होता है। यह समय आपके पेट को व्यवस्थित होने का समय देता है, जबकि नींद शुरू होने से पहले मसाले को आपकी नसों और मूत्राशय पर काम करने की अनुमति देता है। यदि आप दोपहर में बहुत जल्दी चबाते हैं, तो सोने से पहले इसका प्रभाव फीका पड़ सकता है। यदि आप बहुत देर से ठीक लेटने से पहले चबाते हैं, तो आपको पेट में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। इसीलिए सबसे सही समय बत्ती बंद करने से लगभग 60 मिनट पहले है। इसके बाद तरीका आता है। एक पूरा चक्र फूल लें, इसे धीरे से तोड़ें और तारे के आकार के 1 या 2 बीजों को अपने मुंह में रखें। धीरे धीरे चबाना शुरू करें, जल्दबाजी में नहीं। जैसे ही आप चबाते हैं, प्राकृतिक तेल निकलते हैं, जिससे आपका मुंह एक गर्म, मीठे स्वाद से भर जाता है। यह तब होता है जब शरीर सक्रिय यौगिकों को अवशोषित करना शुरू कर देता है। कम से कम 60 सेकंड तक चबाने की कोशिश करें। इसे एक छोटी शाम की ध्यान साधना के रूप में सोचें। प्रत्येक कौर के साथ अपने आप को याद दिलाएं कि आप आज रात अपने शरीर को और गहराई से आराम करने का मौका दे रहे हैं। अब आइए मात्रा के बारे में बात करते हैं। ज्यादा बेहतर नहीं है। अधिकांश बुजुर्गों के लिए 1 या 2 बीज ही काफी हैं। एक पूरे चक्र फूल में 6 से 8 बीज होते हैं, लेकिन आपको उन सभी की एक साथ जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है या यह बहुत तेज महसूस हो सकता है। संयम ही कुंजी है। समय के साथ आपका शरीर इस सौम्य खुराक पर प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। प्रतिक्रिया का बसात है। कुछ लोग चक्र फूल की चाय बनाना पसंद करते हैं। यह भी काम कर सकता है, लेकिन इसे हल्का रखना महत्वपूर्ण है। 1 कप गर्म पानी में एक फली काफी है। इसे तेज काली चाय या कॉफी के साथ मिलाने से बचें, क्योंकि कैफीन शांत करने वाले प्रभाव को खत्म कर सकता है। लक्ष्य शरीर को उत्तेजित करना नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित करना है। यदि आप चाय चुनते हैं, तो इसे सोने से कम 90 मिनट पहले पिएं और धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। एक अंतिम बात है निरंतरता। कई प्राकृतिक तरीकों की तरह रोजाना अभ्यास से परिणाम मजबूत होते हैं। पहली रात किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। इसे 1 सप्ताह और फिर दूसरा सप्ताह दें। जल्द ही आप देख सकते हैं कि 3 बार जागने के बजाय आप केवल 1 बार जागते हैं। फिर शायद आप 6 या 7 घंटे सीधे सोते हैं। इस तरह शरीर धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक और देखभाल के साथ ठीक होता है। तो आज रात जब आप सोने की तैयारी करें, तो अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा कदम जोड़ने पर विचार करें। चक्र फूल का एक टुकड़ा लें, इसे 60 सेकंड के लिए धीरे धीरे चबाएं और बाकी काम शरीर को करने दें। यह सबसे सरल स्वास्थ्य उपहार हो सकता है जो आप खुद को दे सकते हैं। कहानियां अक्सर संख्याओं या विज्ञान से ज्यादा शक्ति रखती हैं। वे हमें किसी और की यात्रा में खुद को देखने और उनकी सफलता से आशा महसूस करने की अनुमति देती हैं। मैं आपके साथ 2 वास्तविक कहानियां साझा करती हूँ, एक भारत से और एक और भारत के ही दूसरे कोने से, जो दिखाती हैं कि कैसे चक्र फूल के साथ एक छोटे से बदलाव ने शांतिपूर्ण रातें वापस ला दीं। पुणे, भारत में श्री देशपांडे नाम के एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल रहते थे। 71 साल की उम्र में वे अपने समुदाय में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित थे, लेकिन वे हर रात एक गुप्त संघर्ष करते थे। लगभग 3 वर्षों तक वे आधी रात और सुबह के बीच 2 या 3 बार जागते थे। पहले तो उन्होंने इसे उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन समय के साथ टूटी हुई नींद ने उनकी ऊर्जा खत्म कर दी। वे मंदिर में सुबह की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते थे और बाजार तक की छोटी सी सैर भी उन्हें थका देती थी। उनका परिवार चिंतित था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है और उनका मिजाज सुस्त हो गया है। एक शाम उनके पड़ोसी, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, ने कुछ सरल सुझाव दिया। रात के खाने के बाद तेज चाय पीने के बजाय सोने से 1 घंटे पहले चक्र फूल के 1 या 2 बीज चबाने की कोशिश करें। संदेह में, लेकिन उत्सुकतावश, उन्होंने इसे एक मौका दिया। पहली रात वे फिर भी 2 बार जागे, दूसरी रात केवल 1 बार। पहले सप्ताह के अंत तक उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं किया था।
6 घंटे की गहरी, बिना टूटी नींद का पूरा खिंचाव। 1 महीने के भीतर उनकी सुबह बदल गई। वे फिर से मंदिर की प्रार्थनाओं में शामिल होने लगे, अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा आसानी से हंसते थे और गर्व से बताते थे कि कैसे इतने छोटे से मसाले ने उन्हें उनकी जीवन शक्ति वापस दे दी थी। देश के दूसरे कोने, दिल्ली में 74 वर्षीय श्रीमती कमला भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रही थीं। विधवा और अकेली रहने वाली, वह अक्सर रात में जागती रहती थीं, छत के पंखे की धीमी भनभनाहट सुनती थीं। वह लगातार रुकावटों, ठंडी टाइल वाले फर्श पर बाथरूम जाने और सुबह की भारी थकान से डरती थीं। डॉक्टरों ने उन्हें नींद की गोलियां दी, लेकिन उन्हें दुष्प्रभावों का डर था। एक दिन एक ऑनलाइन स्वास्थ्य वीडियो देखते हुए उन्होंने चक्र फूल के बारे में सुना। उनके मसाले के डिब्बे में पहले से ही एक छोटा जार था, जो त्योहारों में पुलाव बनाने के बाद बच गया था। उस रात उन्होंने 2 बीज अपने मुंह में रखे, धीरे धीरे चबाया और मीठे स्वाद को घुलने दिया। अंतर तत्काल नहीं था, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने कुछ असाधारण देखा। 3 बार जागने के बजाय वह केवल 1 बार जागीं, और जब वह बिस्तर पर वापस आती थीं तो घंटों करवटें बदलने के बजाय वह वापस नींद में जा सकती थीं। उनकी बेटी ने सप्ताहांत में आकर अपनी मां के चेहरे पर चमक और उनकी तेज याददाश्त को देखा। कमला जी ने अपनी सहेलियों के साथ यह बात साझा की, जिन्होंने भी वही सरल आदत आजमाना शुरू कर दिया। जल्द ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं रविवार की पूजा के बाद इकट्ठा होकर हंसने लगीं कि उनका यह छोटा सा सितारा उनके लिए एक आशीर्वाद बन गया है। श्री देशपांडे और श्रीमती कमला दोनों ने एक ही सच्चाई की खोज की। चक्रफूल कल्पना के अर्थ में जादू नहीं है, लेकिन यह जिस तरह से इतनी कीमती चीज यानी बिना टूटी नींद को बहाल करता है, वह चमत्कारी लगता है। और अगर यह उनके लिए काम कर सकता है, तो शायद यह आपके लिए भी काम कर सकता है। अब तक आप पहले ही देख चुके हैं कि चक्रफूल कैसे मूत्राशय को शांत कर सकता है और आपको बिना किसी रुकावट के सोने में मदद कर सकता है। लेकिन इस मसाले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप इसे अपनी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अन्य कोमल बदलाव भी देख सकते हैं, जो जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बनाते हैं। सबसे आम लाभों में से एक बेहतर पाचन है। कई बुजुर्ग रात के खाने के बाद पेट फूलने, गैस या भारीपन की शिकायत करते हैं। ये लक्षण न केवल नींद को कठिन बनाते हैं, बल्कि मूत्राशय पर भी दबाव डालते हैं। चक्रफूल में प्राकृतिक तेल होते हैं, जो पेट और आंतों का समर्थन करते हैं। यह भोजन की सुचारू गति को प्रोत्साहित करता है, फंसी हुई गैस को कम करता है और पेट में उस तंग, असहज भावना को रोकता है। कल्पना कीजिए कि एक भारी पेट के बजाय हल्के पेट के साथ लेटना। नींद की गुणवत्ता में अंतर उल्लेखनीय हो सकता है। एक और शांत लाभ सांस लेने में सहायता है। चक्रफूल के मीठे तेलों का उपयोग लंबे समय से हल्की खांसी और जकड़न को कम करने के लिए किया जाता रहा है। उन बुजुर्गों के लिए जो कभी कभी रात में सूखे गले या बंद नाक के साथ जागते हैं, यह एक छिपा हुआ उपहार है। एक शांत छाती और साफ सांस का मतलब है कि शरीर ज्यादा देर तक सो सकता है। भारत और अमेरिका दोनों में कई पारंपरिक घरेलू उपचार सर्दियों के महीनों में चक्रफूल को गर्म दूध या शहद के साथ मिलाते हैं, न केवल स्वाद के लिए बल्कि आराम के लिए भी। चक्रफूल जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी कोमल राहत लाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में चुपचाप सूजन जमा हो जाती है। इससे अकड़न, दर्द और बेचैन रात हो सकती है। चक्रफूल में मौजूद यौगिक, विशेष रूप से शिकेमिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स, इस निम्न श्रेणी की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। प्रभाव दर्द की गोली की तरह तत्काल नहीं होता है, लेकिन नियमित उपयोग से यह आराम की एक पृष्ठभूमि बनाता है। जो बुजुर्ग रोजाना एक बीज चबाते हैं, वे अक्सर न केवल बेहतर नींद बल्कि सुबह में कम अकड़न की भी रिपोर्ट करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी शांत शक्ति मिलती है। चक्रफूल में मौजूद एंटीओक्सीडेंट शरीर को दैनिक तनाव, प्रदूषण और समय की टूट फूट से बचाते हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि खराब नींद प्रतिरक्षा को कमजोर करती है, जबकि अच्छी नींद इसे मजबूत करती है। जब आप दोनों को मिलाते हैं, बेहतर आराम और सुरक्षात्मक यौगिक, तो परिणाम एक ऐसा शरीर होता है जो अधिक लचीला महसूस करता है। आप कम सर्दी, जुकाम, छोटी मोटी बीमारियों से तेजी से उबरना और दिन के दौरान अधिक स्थिर ऊर्जा देख सकते हैं। ये सभी लाभ एक चक्र के हिस्सों की तरह मिलकर काम करते हैं। है बेहतर पाचन मूत्राशय पर दबाव कम करता है। साफ सांस गहरी नींद का समर्थन करती है। शांत जोड़ रात की बेचैनी को कम करते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को नींद के दौरान खुद की मरम्मत करने की अनुमति देती है और हर रात का आराम अगले पर बनता है, जिससे आपको सुबह मिलती हैं जो ज्यादा उज्ज्वल और हल्की महसूस होती हैं। तो जहां ध्यान रात के पेशाब को रोकने पर हो सकता है,
याद रखें कि यह छोटा सितारा एक से अधिक उपहार लाता है। यह सिर्फ मूत्राशय के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी भलाई के बारे में है। इसे 60 सेकंड के लिए चबाकर आप न केवल अपनी नींद वापस पा रहे हैं, बल्कि आप अपने शरीर में संतुलन को भी आमंत्रित कर रहे हैं। चक्रफूल जैसी प्राकृतिक और सुरक्षित चीज के साथ भी गलतियां हो सकती हैं, और कई बुजुर्गों के लिए ये गलतियां चुपचाप लाभों को रद्द कर सकती हैं या नई समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। इसीलिए इस मसाले का बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सबसे आम गलतियों में से एक है चक्रफूल की चाय पीना जो बहुत तेज हो या देर रात कैफीन के साथ मिली हो। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि एक मजबूत काढ़ा अधिक शक्ति देगा, लेकिन वास्तव में एक गाढ़ा पेय पेट को परेशान कर सकता है और काली चाय या कॉफी से कैफीन मस्तिष्क को जगाए रखेगा। परिणाम वही होता है जो आप चाहते हैं, उसके विपरीत। अधिक बेचैनी, अधिक बाथरूम जाना और कम नींद। सही तरीका कोमल है। गर्म पानी में एक छोटी फली, कभी जल्दबाजी में नहीं और कभी उत्तेजक पदार्थों के साथ नहीं। एक और गलती चक्रफूल का उपयोग नींद की गोलियों या तेज मूत्राशय की दवाओं के साथ करना है। उन्हें मिलाना हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह शरीर को भ्रमित कर सकता है। दवाएं अक्सर तेजी से काम करती हैं, जबकि प्राकृतिक मसाले धीरे धीरे और कोमलता से काम करते हैं। जब एक साथ उपयोग किया जाता है, तो यह जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या मदद कर रहा है और क्या दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है। बुजुर्गों के लिए यह अनिश्चितता चिंता बढ़ाती है। बेहतर विकल्प यह है कि चक्रफूल का उपयोग एक अकेली दिनचर्या के रूप में करें, जब तक कि कोई डॉक्टर अन्यथा सुझाव न दे। एक आम धारणा यह भी है कि ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। कुछ लोग तेज परिणामों की उम्मीद में एक रात में 4 या 5 फलियां चबाते हैं। इसके बजाय उन्हें पेट में असुविधा या हल्की मतली का अनुभव होता है। प्रकृति संतुलन के साथ काम करती है, बल के साथ नहीं। शांत प्रभाव पैदा करने के लिए सिर्फ 1 या 2 बीज ही काफी हैं। याद रखें कि लक्ष्य शरीर पर हावी होना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे लय में वापस लाना है। चक्रफूल एक दोस्त है, हथियार नहीं। जब आप इसका सम्मान करते हैं, सही समय, सही मात्रा और सही तरीके का उपयोग करते हैं, तो यह गहरी उपचारात्मक नींद के रूप में शांति वापस देता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए चक्रफूल को अन्य सरल जीवन शैली की आदतों के साथ जोड़ना बुद्धिमानी है, जो गहरी नींद का समर्थन करती हैं। इसे एक टीम बनाने के रूप में सोचें। चक्रफूल कप्तान हो सकता है, लेकिन अन्य खिलाड़ी पूरे खेल को मजबूत बनाते हैं। पहली आदत अपने शाम के भोजन को समायोजित करना है। कई बुजुर्ग नमकीन करी, तले हुए खाद्य पदार्थ या सूप के कटोरे के साथ भारी रात का खाना खाने के आदी हैं। ये विकल्प स्वादिष्ट लग सकते हैं, लेकिन वे पेट और मूत्राशय पर दबाव डालते हैं। एक बेहतर विकल्प हल्का भोजन है। उबली हुई सब्जियां, चावल या रोटी का एक छोटा हिस्सा और कोमल मसाले। नमक कम करने से प्यास को सीमित करने में मदद मिलती है, ताकि आपको शाम 7 बजे के बाद बड़ी मात्रा में पानी पीने की जरूरत महसूस न हो। यह छोटा सा बदलाव ही रात में बाथरूम जाने की संख्या को कम कर सकता है। एक और सहायक आदत है हलचल। आपको दौड़ने या वजन उठाने की जरूरत नहीं है। रात के खाने के बाद 10 मिनट की सैर या सोने से पहले हल्का खिंचाव भी मदद कर सकता है। हलचल से पैरों से अतिरिक्त तरल पदार्थ शाम को पहले ही प्रसारित हो जाता है, ताकि जब आप लेटें तो यह गुर्दों में वापस न आए। साधारण कुर्सी पर खिंचाव या कुछ कोमल योगासन शरीर को आराम के लिए तैयार करने के लिए काफी हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है आपका पानी का शेड्यूल। कई बुजुर्ग दिन में बहुत कम पीते हैं और फिर शाम को अचानक याद करके कमी पूरी करते हैं। यह ठीक गलत समय पर मूत्राशय पर तनाव डालता है। होशियार लय यह है कि आप अपना अधिकांश पानी सुबह और दोपहर के बीच पिएं। शाम 5 बजे के बाद प्यास लगने पर अपनी मात्रा को छोटे घूंट तक कम कर दें। इस तरह आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, लेकिन आपकी रातें शांत रहती हैं। अंत में अपने सोने के माहौल पर विचार करें। एक शांत, ठंडा कमरा, आरामदायक सूती कपड़े और एक दिनचर्या जो सोने का संकेत देती है, ये सभी चक्रफूल के प्रभाव को मजबूत कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले तेज स्क्रीन से बचें, क्योंकि प्रकाश आपके मस्तिष्क को जागते रहने के लिए धोखा देता है। इसके बजाय एक किताब पढ़ें, हल्का संगीत सुनें या धीमी सांस लेने का अभ्यास करें। जब आप इन आदतों को चक्रफूल के रात में चबाने के साथ मिलाते हैं, तो आप शरीर और मन दोनों को सामंजस्य में मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तो याद रखें, मसाला शक्तिशाली है, लेकिन यह सबसे अच्छा काम तब करता है जब आपकी बाकी शाम भी कोमल हो। साथ में ये छोटे विकल्प आपकी रातों को बेचैन से ताजगी भरा और आपकी सुबह को भारी से हल्का बना सकते हैं। तो अब आप सरल सत्य जानते हैं। शांतिपूर्ण नींद हमेशा के लिए नहीं खोई है।
सिर्फ 60 सेकंड के लिए धीरे धीरे चबाए गए चक्र फूल के 1 या 2 बीजों के साथ आप मूत्राशय को शांत कर सकते हैं, नसों को आराम दे सकते हैं और शरीर को गहरी उपचारात्मक नींद में आमंत्रित कर सकते हैं। यह छोटी सी आदत दवा, महंगे पूरक या जटिल दिनचर्या की मांग नहीं करती है। यह बस आपके शरीर के प्राकृतिक ज्ञान में निरंतरता और विश्वास मांगती है। जब आप इसे आजमाने के बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि अच्छी नींद की हर रात आपके स्वास्थ्य के लिए एक उपहार है। जब आप गहराई से आराम करते हैं तो आपकी याददाश्त मजबूत होती है, आपका संतुलन स्थिर होता है और आपकी सुबहें उज्जवल होती हैं। बार बार जागने का डर आपके जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपकी रसोई में चुपचाप रखा एक तारे के आकार का मसाला आपको धीरे धीरे शांति की रातों में वापस मार्गदर्शन कर सकता है। एक महत्वपूर्ण सीख, प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए कई छोटे छोटे उपहार दिए हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और सम्मान करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। आपकी रातें शांत हों और आपकी सुबह प्रकाश से भरी हो। आप तरोताजा, मुस्कुराते हुए और दिन का आनंद लेने के लिए तैयार होकर जागने के हकदार हैं। चाहे वह दिल्ली में पड़ोसियों को नमस्ते कहना हो या मुंबई में दोस्तों के साथ चाय साझा करना हो। अलविदा कहने से पहले मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके लिए दिन का कौन सा समय है? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। और अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए बनाई गई कोई और टिप कभी न चूकें। सबसे बढ़कर इस वीडियो को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जो रात में संघर्ष करता है। आप उन्हें सबसे कीमती उपहार दे सकते हैं, बिना टूटी नींद। आमी